गोविंद हे गोपाल तेरा नाम जपते जपते। आज भोले बाबा स्वयं कह रहे कि कन्हैया देख मैं तेरे दरवाजे पर आ गया हूं तेरे नाम का गुणगान करते हुए, और कन्हैया कृपा जरूर कर देना मेरे ऊपर। मैया अंदर से आई, मैया ने सोचा कोई बाबा आबा होगा साधारण सा भीख मांगवे आयो होगा। मैया यशोदा गई और दरवाजा खोला, और दरवाजा जैसे ही खोला भोलेनाथ के गले में पड़ा काला सर्प, मारी फुसकार। मैया ने दरवाजा इतनी जल्दी बंद कर लिया जैसे पलक झपकता है। दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास पहुंची, बोले ए बाबा। भोलेनाथ बोले ए मैया 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 दरवाजा खोल दरवाजा। मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूं। क्या कहा शिव जी ने? बड़ी दूर से आया हूं मैया, और आज तेरे लाला के दर्शन के बगैर मैं जाऊंगा नहीं। और ये मैया बोली राम राम राम, बाबा तेरी बुद्धि सही है या नहीं? भोले बाबा कह रहे लो कर लो बात। एक तो दर्शन के लिए आया, मैं हर किसी के दर कुंडी नहीं खटखटाता हूं, सब हमारे दर आते हैं, और आज हम इनके दर आए हैं। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आ जाया करो। हम रोज तेरे दर आते हैं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हे भोलेनाथ कभी ना कभी तो दर्शन देने के लिए आ जाया करो। मैया ने दरवाजा बंद कर लिया, बोले ए बाबा कहां से आए हो और यहां क्यों आए हो? एक गले में काला काला सरप पड़ा, जाए देख के मुझे तो भैंसो लग रहा है। अरे भोले बाबा हंसने लगे, बोले मैया मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं और तेरे लाला के दर्शन तो करा दे। मैया बोली नहीं बाबा दर्शन नहीं हो सकते। अब भोले बाबा डमरू बजाने लगे और बजा करके मैया से कहते हैं जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे मैया जुग जुग जिए तेरो लाल। मैया बोली बाबा देखो रही बात दर्शन की, दर्शन तो नहीं हो सकते, वैसे भजन है लेकिन मैं यथार्थ में ऐसे ही समझा दूंगा। मैया कहती है बाबा, जब भोलेनाथ पीछे बढ़ गए भोले बाबा कहते हैं बड़ी भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी जो तेने गोद खिलायो। ये पूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, और ताको डारी झुलावे पलना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। भोले बाबा कहते मैया मैं बड़ी दूर से आया हूं, लल्ला के दर्शन करा दे। मैया बोली देख बाबा दर्शन तो किसी कीमत पर नहीं होंगे, और पहली एक बात ये बता कि तू कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया? अरे भोले बाबा कहने लगे मैया भेष बदले खड़े। बोले मैं इसी दरवाजे पर आया, मैंने सुना बड़ी दूर से चल करके, अब क्या बताएं कितनी दूर से मैया, कैलाश के खंडरों से चल करके गोकुल में विराजो, लेकिन तू दर्शन ना कराएगी का? मैया अब क्या बोली पता है? जो चाहिए सो ले जा बाबा। आज भोले बाबा निवेदन करते हाथ जोड़ के मैया से, जो चाहिए सो ले जा बाबा, भोजन साग जुटाऊं, परंतु तेरो भेष देख डर पे वो लाला ना ही दिखाऊं। तुम्हारे इस भेष को देख करके मेरो छोरा डर जाओगो और मैं दर्शन नहीं कराने वाले। अब इस बात को सुनकर के भोले बाबा कहने लगे मैया धन्य घड़ी जब होई यशोदा, आज तो नहीं लेकिन ये बाबा का आशीर्वाद है। धन्य घड़ी जब होई यशोदा, और मैया कह कहे बोले नूपुर बांधी दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। जब इसके चरणों में घुंघरू होंगे और जब ये घुटमन घुटमन चलेगा और पकड़े बाबा की अंगुरिया मैया तेरो ललना, और जो नंद बाबा की उंगली पकड़ के चलेगो सोई मैया कल्याण हो जाएगो। आज पता है भोले बाबा क्या कहते हैं? तेरा दर्श पाने को जी चाहता है,
तेरे दर्शन के लिए मेरा जी करता है और मैया एक बार दर्शन करा दे। मैया बोली बाबा दर्शन तो मैं करा देती, लेकिन तेरे गले में जो एक सर्प पड़ा है ये बहुत खतरनाक है। चाहे देख के मुझे तो डर लग रहा। एक दिन में लाला ने तो कैलेंडर में देख लो 3 दिन तक बुखार आयो। भोले बाबा कहने के मैया यही तो तुझे पता नहीं है, माया काल डरे जाके डर। ये तेरो लाला कितना चमत्कारी है पतो है तो है। माया काल डरे जाके डर, भक्तन को हितकारी और अपने लाल को मर्म न जाने, तू भोली मह तारी। भोले बाबा कहने लगे अरे मैया तू बड़ी भोली है, तो एक फन वाला है, 1001 फन पर सहन करता है तेरा लाला, ये त्रिलोकीनाथ है। मैया बोली बाबा मोह लग रो तू कोई गलत जगह आगो, मोह लग रो तू भांग खा गया, जा यहाँ से दर्शन नहीं होंगे। भोले बाबा कहने लगे गुस्से में आकर के यशोदा जी अभी तुमने योगियों की हट नहीं देखी, अगर धूमी जमा के बैठो तो जब तक दर्शन ना कर लूंगा तब से यहाँ तक जाने वाला नहीं। मैया बोली बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मोए कोई चिंता ना है, एक दरवाजा थोड़ी 7 द्वार है, हम तो जिस दरवाजे में तू बैठेगा वो दरवाजा सील और दूसरा खोल लूंगी। तू 7 ना बन सके लेकिन मैं 7 दरवाजे खोल लूंगी, जो जिस पे तू बैठेगा वो दरवाजे नहीं खोलूंगी। भोले बाबा हो करके शिव जी निराश, भोले बाबा निराशा हो गए। अब लगता है कि अब दर्शन नहीं होगा। हो करके शिव जी निराश, गोकुल से बाहर आते हैं, गोकुल नगरी के बाहर आकर के बैठ गए और गुणगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमें तो बावरिया बनाए गयो री यशोदा। गोकुल नगरी के बाहर बैठे एक वटवृक्ष के नीचे, और इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भोलेनाथ मेरे दर्शन के लिए आए थे और मैया ने वापस कर दिया। भगवान कन्हैया पलने में लेटे जोर जोर से रोएबो शुरू कर दियो। बोलिए गोविंद भगवान की। रोना शुरू, न जुखाम है न बुखार है, ऐसे ही रोए रहे खाली मूली में। मैया ने सोचा कि ये लाला रो क्यों रहा है। मैया दौड़ी दौड़ी गई पलने के पास में, पलने में जाकर के देखा ललना पलने में रोता है। मैया ने गोद लिया लाला, धीरे से वह चुप काती है। जितना मैया चुप कर रही उतना ही कन्हैया रोते हैं। मैया करे चुप हो जा लाला, कहा भयो? भगवान उतना ही वॉल्यूम बढ़ा रहे, उतनी तेज रो रहे। भगवान कह रहे बताओ हमारे भोले बाबा इतनी दूर से दर्शन के लिए आए और तेने मैया दर्शन ना कराए। अब भैया भीड़ इकट्ठी होए शुरू हो गई, पड़ोसी इकट्ठे होने लग गए। अरे मैया कहा भयो तेरे लाला को? मैया बोली ना जाने भगवान जाने कहा भयो जो छोरा को, जो 1.5 घंटे से रोए रो लगातार। और भगवान इतना रोए जैसे पेड़ में लगे लगे टमाटर लाल नहीं हो जाता, वैसे भगवान पलने में बड़े बड़े लाल हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना रो रहे हैं, और रोज सिर्फ इसलिए रहे हैं, किस लिए पता है? भोले बाबा के लिए। इधर भोले बाबा बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं, और क्या कह रहे कन्हैया से? सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हे गोविंद हे गोपाल, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बन के। आज भोले बाबा याद कर रहे हैं कन्हैया। तब तक उधर से कुछ गोकुल की गोपियां यमुना से जल लेकर के आ रही, अपने अपने सर पे रखी, और भोले बाबा बाई मार्ग में बैठ गए। और जहां शिवजी बैठे भैया वहां पर
सांप कांतर बिच्छू आकनी डाकनी फाकनी भोलेनाथ के गण सब वहीं घूम रहे। अब गोपियां आगे को बढ़ी, मटकी देखते ही सर से सरक गईं, डर गईं, सब फूट गईं, दौड़ी दौड़ी दूसरे मार्ग से आती। और जब गोकुल में आई तो क्या देखा, गोकुल में आकर के देखा यशोदा के द्वारे भीड़ लगी। गोपी बोली सुनिए मैया, गोपियां आई बोली मैया ये भीड़ कैसी। मैया रोने लगी, कहने लगी पता नहीं मेरे लाला का भयो 1.5 घंटा है गो और अभी तक रो रहा है। गोपियां गईं और भगवान को देख करके रोने लगी। और रो करके कभी कभी ऐसा होता दूसरे को देख करके रोना आ जाता है? महाराज कल हम परसों की बेला में, कल की रात्रि में जागरण चल रहा था छिबरा में। श्रद्धा पांडे जी के द्वारा एक भजन हुआ बेटी और बेटा का। उसमें पूरे प्रांगण में लाइव प्रसारण चला, पूरे प्रांगण में यहां तक हम भी बैठे बैठे रोने लगे, ये लोग भी रो रहे थे। आंसू किसी के सदे नहीं, इतनी गंभीरता से प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी ऐसा होता सामने वाले का दुख देख करके रोना आ जाता है। महाराज आज गोपियां भगवान को देख करके रो रही। अब देखिए प्रेम, मैया रो रही, गैया रो रही, मोर रो रहे, पक्षी रो रहे, मानो ब्रज का कण कण रो रहा है। किस लिए कि मेरा कन्हैया क्यों रो रहा है। आज महाराज गोपियां कहने लगी मैया क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। अरे मैया काऊ ने जादू टोना तो ना कर दो। बोली मुझे तो मालूम भी नहीं, कोई आया भी नहीं। अरे मैया, अब एक गोपी बोली कहीं मैया वो बाबा तो नहीं आया था, वो बाबा तो नहीं आया था। बोले कौन सा बाबा। बोले जिसके गले में सर्पों की माला थी। मैया बोली हाँ वही बाबा आया था। गोपियां कहने लगी फिर रो क्यों रही है, वही बाबा जादू टोना करके गयो। अरे काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना। किसी ने जादू टोना कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज इस दृश्य को देख करके मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी, अब भोले बाबा के पास गोपियां जाती हैं लाला के खातिर। तेरी खातिर मैं दुनिया बदनाम हूं। अरे कन्हैया अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए, मैं तो बाबा के पास जाऊंगी जरूर। गोपियां जाती हैं, अब गई तो हिम्मत बांध के, अब काले काले सर्प देख करके 200 मीटर की दूरी पे खड़ी और कहती है ए बाबा। भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा बोले चिल्ला लेने दो इनको, अभी हम 1.5 घंटे हाथ पैर जोड़ते रहे, जोड़ू हाथ पढ़ू तेरे पैया मान ज मेरी है सुधा मैया नाय मानी, अब भेज रही। इसीलिए कहते हैं अपने आप को कभी इतना ना समझो, इतना ना समझो कि एक दिन ठोकर लगे कोई सहारा देने वाला भी ना मिले। बोलिए शंकर भगवान की। गोपियां कह रहे अरे सर्पों वाले बाबा मैं तो ही कह रही हूँ, देखियो नंद के छोरा को जादू टोना कर दियो, उतार दे चल के। भोले बाबा बोले इधर आओ। अब गोपियां जितने आगे बढ़ती उतने वो बाबा के गण भोले बाबा की तरफ क्या कह रही थी, जादू टोना, मैं तुम्हें बाजी गड़ी वाला लगता हूँ क्या, टक जाओ यहाँ से। लगाए दे फटकार। गोपियां कह रहे मोह लग रो मैया से जाके ज्यादा तन गई बाबा, सोई दे बाबा इतने गुस्से में है हा? अब क्या करें। लेकिन भोले बाबा कह रहे पता है क्या, हो कैसे जीते रे बिना मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं बंसी वाले तेरे बिना। हे गोविंद हे गोपाल। गोपियां गई बोले मैया का कह दे इतने बाबा थे, बाबा तो इतने ऊट पटांग बोल लो, और तेरा नाम जब मैंने लिया तो लंबे लंबे आशीर्वाद दे रहे, तो मुझे तो लाज आवे बताए बे। मैया कहने लगी अब जो होने को था वो तो हो गया। आज मैया गिड़गिड़ा रही है। फिर से गोपियां गई बोले बाबा चल रे योगी नंद भवन में, तो हे यशोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी, सोई राय लोन तो पे करवावे। बाके लाला को नजर लग गई,
सोई तुम पे जादू टोना उतरवावेगी। भोले बाबा कहने लगे जाओ मैं बाजी गड़ी करने वाला नहीं, जाओ यहाँ से निकलो, चलो भागो। फिर भगा दिया। मैया कहने लगी जाओ जैसे भी आए उस बाबा से कह देना जाकर के कि मैया दर्शन कराएगी। ए भैया अब गोपियां गई, बोले बाबा चलनो है तो चल, अगर तेरी 100 बार गर्ज हो तो अब तो मैया ने कह दे दर्शन हो जाएंगे। अब भोले बाबा बड़े प्रसन्न वहां से चल दिए, जा रहे हैं प्रभु के नाम का गुणगान करते हुए। क्या मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया, मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। और प्रधान जी प्रसाद ले लो। सूरतिया सूरतिया प्यारे सूरतिया, सूरतिया मेरे मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। काऊ को भूख लगी हो, भोजन कहीं न मिल रहा हो और एकदम कह दिया जाए कि आजा मैं भोजन करा दूं, तो उसको कितनी खुशी होगी। भोले बाबा चल दिए और क्या कह रहे हैं, एक नैया कजरा रे तेरे नैना तारे मुँह को लागे प्यारे, कजरा रे तेरे कजरा रे तेरे नैना तारे मुँह को लागे प्यारे, हाँ कजरा रे तेरे मेरो मेरो तन मन ले गई रे श्याम तेरी सूरतिया। जय भोले। आज भोले बाबा बड़े प्रसन्न। शाम सवरिया सुन ले पहले जिस दिन दर्शन पाऊं, शाम सवरिया मेरे सुन ले उन चरणों में बंसी वाले जीवन को मैं झुकाऊं, उन चरणों में मेरी 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 अगिया ले गई रे श्याम तेरी सूरतिया दीवानी। हाँ सूरतिया सूरतिया प्यारे सूरतिया मेरे मन में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया। मेरे हर हर महादेव। में बस गई रे श्याम तेरी सूरतिया।